प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आज जो वचन मैंने अपनी सबकी आत्मिक उन्नति के लिए रखा है वो निश्चित रूप से एक अद्भुत वचन है, परंतु मैं पूरा विश्वास करता हूँ आज का वचन हम में से प्रत्येक की आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा। आज हम जिस वचन को पे मनन करने जा रहे हैं वो वचन है नूह के जहाज और प्रभु यीशु मसीह का तुलनात्मक अध्ययन। किस प्रकार नूह का जहाज नूह के समय में विश्वासियों के लिए एक सुरक्षा का उपाय परमेश्वर की ओर से था, ताकि वो जल प्रलय से पूरी तरह से अपने आप को बचा सकें। और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने जिस उपाय को मानव जाति के सम्मुख रखा है वो उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। केवल एकमात्र उपाय परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह के साथ तुलनात्मक अध्ययन बाइबल में से बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं जिनसे प्रभु यीशु मसीह का कंपैरिजन किया गया है, जैसे मूसा, यूसुफ इत्यादि। परंतु आज हम देखेंगे कि इन अंतिम दिनों में किस प्रकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मानव जाति के लिए ठहराया है, ताकि वे आने वाले परमेश्वर के प्रकोप अर्थात महाक्लेश की यातनाओं और आग और गंधक की यातनाओं से बच सकें। केवल इस स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, केवल प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर। इस चीज को हम अच्छी तरह से जान लें। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज शैतान ने भ्रमित करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऐसे चरित्रों को रखा है, ऐसे ऐसे देवी देवताओं को और ऐसे ऐसे ईश्वर कहलाने वाले लोगों को रखा है जिनको आज अधिकांश मनुष्य उनको ईश्वर करके मान रहे हैं। परंतु एक दिन वो आएगा जब वो अपनी गलतियों का एहसास करेंगे, परंतु अफसोस कि वो बहुत देर हो जाएगी और उस समय वे अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। परंतु जो लोग अभी चेत जाते हैं और परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करके अपना जीवन पर प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा खुशी का और आनंद का समय उस समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। यहां पर विश्वास को प्रमुखता दी है परमेश्वर ने। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, यदि हम परमेश्वर के वचन से हम शुरू करते हैं तो यहां पर लिखा है, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और उसके बाद जो आयत लिखी है इब्रानियों 11 अध्याय के 7वें आयत, उसमें लिखा है, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। परमेश्वर निश्चित रूप से इन अंतिम दिनों में हमारे जीवन में विश्वास को देखना चाहता है। हमारा विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ होना चाहिए। आंख बंद करके हम परमेश्वर पर विश्वास कर लें कि वो
हमको प्रतिफल देने जा रहा है, परंतु विश्वास के लिए बहुत जरूरी है। याकूब क्या कहता है, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और यदि वो कर्म न करता हो तो उसे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? यहां कर्म से मतलब है आज्ञाकारिता। हमें यदि विश्वास को परमेश्वर को दिखाना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास दृढ़ विश्वास हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में प्राथमिकता दें, क्योंकि इसी को दृढ़ विश्वास कहा जाता है। तो और यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, इब्रानियों के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर भी वो विश्वास को देखना चाहता है। जब इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह आएगा, वहां पर लिखा है तुम्हें धीरज धरना अवश्य है कि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि बहुत थोड़ा समय रह गया है जब आने वाला आएगा और देर न करेगा, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। यहां पर भी पूरी तरह से परमेश्वर का वचन विश्वास पर जोर दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, क्या मनुष्य का पुत्र जब दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या इस पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? एक क्वेश्चन ऑफ इंट्रोगेशन है। प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है, जब ये मनुष्य का पुत्र दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या मनुष्यों में विश्वास को पाएगा? एक प्रश्नवाचक चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने लगा दिया है। इसका मतलब यह है कि बहुत कम लोग होंगे जो विश्वास की दृढ़ता को थामे रहकर प्रभु यीशु मसीह की बाट जोएंगे। मुझे और आपको तैयार रहना है। मैं जब इस वचन को दे रहा हूं तो हमें प्रार्थना के साथ परमेश्वर से मांगने की जरूरत है कि इन अंतिम दिनों में मुझे विश्वास में एक दृढ़ता प्रदान कर, क्योंकि मांगेंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि नूह के समय में पृथ्वी के विनाश का क्या कारण था। यहां पर हम देखते हैं नूह और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि किस प्रकार नूह के समय में नूह का बनाया हुआ जहाज विश्वास के द्वारा लोगों के लिए एकमात्र सुरक्षा का उपाय था, क्योंकि जल प्रलय की चेतावनी परमेश्वर ने नूह के द्वारा पूरी मानव जाति को दे दी थी कि जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश करने पर है। अब परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश करने पर क्यों था? इसका कारण क्या था कि परमेश्वर ने नूह के समय में इतनी खूबसूरत बनाई हुई, अपने हाथों से बनाई हुई पृथ्वी को उसने नाश कर दिया। उसका कारण मानव जाति है, मनुष्य स्वयं उसका कारण है, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर कह रहा है, यहोवा ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, और परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाने से पछताया और वो बहुत खेदित हुआ, और उसने कहा मनुष्य को जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है इस पृथ्वी पर से नाश कर दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु और क्या रेंगने वाले जंतु और क्या आकाश में उड़ने वाले पक्षी, मैं सबको नाश कर दूंगा। परंतु परमेश्वर कहता है
कि उसके अनुग्रह की दृष्टि, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, क्योंकि नूह धर्मी मनुष्य था और अपने लोगों में खरा था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आप सोच लीजिए कि नूह में कितनी बड़ी क्वालिटी थी। नूह एक धर्मी मनुष्य था। हमारी धार्मिकता क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हमें प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर ले लेना है। आज मेरे और आपका कार्य यही होना चाहिए कि जितना हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर ले लेते हैं, वो मेरे और आपके लिए एक सुरक्षा का कारण बन जाएगा। जितना वचन को याद करके उसके अनुसार हम चल सकते हैं, उसके लिए परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर मुझको वचन के अनुसार चलने के लिए तू मेरी सहायता कर। और ऐसा हो नहीं सकता कि जब हम परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर हमको देगा नहीं, निश्चित रूप से वो हमको देगा। नूह ने जो जहाज बनाया वो परमेश्वर के द्वारा डिजाइन किया हुआ था। नूह को परमेश्वर ने स्वयं बोला, तू 300 हाथ लंबा और 50 हाथ चौड़ा और 300 हाथ ऊंचा एक गोपेर की लकड़ी का जहाज बनाना है, और जिसमें अलग अलग खंड बनाना, ताकि मैं पशु पक्षियों के लिए उनको वहां पर रख सकूं। और नूह ने जैसा परमेश्वर ने उसको बोला था, वैसा ही नूह ने उस जहाज की डिजाइन करी। परंतु नूह की बात का विश्वास उस समय किसी ने नहीं किया, और लोग शायद सोचने लगे होंगे कि नूह का दिमाग खराब हो गया है। आज दिन तक कभी वर्षा नहीं हुई, आज दिन तक कभी बाढ़ नहीं आई, तो अब कैसे आ सकती है? और सूरज इतना तेजी से चमक रहा है, बादल का नामो निशान नहीं है, और नूह बोल रहा है मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नाश करने पर है। और लोगों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया, और यही कारण था कि मानव जाति उस जल प्रलय में पूरी तरह से नाश कर दी गई। केवल नूह और उसका घराना अर्थात 8 प्राणी बचाए गए। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे शेम, हाम, येफेत और उनकी पत्नियां। ये 8 प्राणी नूह के जहाज में बैठकर बचा लिए गए थे, और जिनको परमेश्वर ने ठहराया पशु पक्षियों को, वो बचाए गए। बाकी पूरी पृथ्वी नाश कर दी गई। उसका कारण क्या था? कि मनुष्यों ने अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। वो सच्चे परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों की उपासना करने लगे थे। वो परमेश्वर से दूर जादू टोना तंत्र मंत्र करने लगे थे। वो परमेश्वर से दूर उसकी आज्ञाओं के विपरीत उन्होंने मूर्तियां गढ़ ली थी। व्यभिचार और समलैंगिकता और कामुकता का पाप उनके अंदर ऐसा भर गया था कि परमेश्वर के विषय में सोचने का उनके पास कोई समय नहीं था। आप जानते हैं कि आज भी ऐसा ही हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया था, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी। जिस दिन नूह जहाज पर चढ़ा, आकाश से वर्षा हुई और पूरी पृथ्वी को परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा नाश कर दिया। जैसे लूत के दिनों में हुआ, जिस दिन लूत सदोम से निकला,
लूत के दिनों में क्या होता है? जिस दिन लूत के समय में हुआ, लोग खाते पीते, उन लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते, ब्याह शादी करते थे। जिस दिन लूत सदोम से निकला, आकाश से आग और गंधक बरसी और सबको नाश कर दिया। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं आगे? 18 अध्याय यदि आप पढ़ोगे ना लूका का, उसमें आपको पता पड़ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल कंफर्म कर दिया, जैसे नूह के दिन थे, जैसे लूत के दिन थे, वैसा ही जब मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, उन दिनों में ऐसा ही पृथ्वी पर पाएगा। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर निश्चित रूप से नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। पहले भी उस नूह के समय में उसने जहाज को बनाया, विश्वास करने वाले जहाज के अंदर आ जाएं, परंतु किसी ने विश्वास नहीं करा। नूह और उसके परिवार ने विश्वास किया और वो बचा लिए गए। इन अंतिम दिनों में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उपाय है। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उपाय है परमेश्वर का। उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, क्योंकि यह दुनिया पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है, पूरी तरह से भ्रष्ट और बर्बाद कर दिया है शैतान ने, और मानव जाति पूरी तरह से शैतान की ग्रिप में समाई हुई है। आज अन्य जातियों की बात छोड़ो, मसीह लोग गलत काम करने में इन्वॉल्व हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, परंतु तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व है, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। चाहे वो मूर्ति किसी की भी क्यों ना हो, चाहे मरियम या प्रभु यीशु मसीह की भी क्यों ना हो, परंतु वो मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। आज समलैंगिकता का पाप सर चढ़कर बोल रहा है। व्यभिचार और कामुकता पूरी तरह से पेपर न्यूज के अंदर और टीवी न्यूज में समाई हुई है। लोग हैवान बन चुके हैं। हत्या, मनुष्य की हत्या ऐसे कर रहा है मानो किसी मक्खी मच्छर को मार रहा हो, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। खुले हत्यारे घूम रहे हैं। ये पाप नहीं तो और क्या है? ये परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह नहीं तो और क्या है? नूह और लूत के समय में भी इतना करप्शन नहीं था जितना करप्शन आज पृथ्वी पर पाया जा रहा है। जब परमेश्वर ने नूह के समय में देखा कि परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है। तब परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाने से पछताया और कहा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या रेंगने वाले जंतु, मैं सबको नाश कर दूंगा। नूह के समय में तो इतना पाप नहीं था, उसके बावजूद परमेश्वर का क्रोध जबरदस्त ढंग से इस पृथ्वी पर पड़ा। परंतु आज अपने पुत्र के लहू को देखकर वो आज धीरज धर रहा है। उसके आने में यदि देरी हो रही है तो वो मैं और आप हैं। मुझको और आपको मन फिराने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर पर एक दृढ़ भरोसा रखते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और इसका खामियाजा निश्चित रूप से उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जिन्होंने यीशु को केवल फॉर्मल वे में लिया है। आज यही तो हो रहा है चर्चेस के अंदर। यीशु फॉर्मल बन चुका है, होली कम्युनियन फॉर्मल बन चुकी है, प्रभु भोज की कोई अहमियत नहीं रही। आज मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप पर पाप किए जा रहा है।
उसके बाद भी प्रभु परमेश्वर धीरज धरे हुए हैं। लिखा है ना वचन के अंदर, पतरस की पत्री के अंदर, हे भाइयों, ये एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता, जितने कि कितने लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। आज वो धीरज धरे हुए है, तो उसका कारण मैं और आप हैं। आज मुझको और आपको अपने आप को समर्पित कर देना है। ऐसा न हो कि प्रभु आ जाए और हम यहां इस पृथ्वी पर रह जाएं। उस क्लेश को भुगतने के लिए, उस महाक्लेश को भुगतने के लिए, जब परमेश्वर का प्रकोप इस पृथ्वी पर पड़ेगा, न केवल महाक्लेश का प्रकोप भुगतना पड़ेगा, परंतु आग और गंधक की झील में अनंत काल के लिए जलना पड़ेगा। हमें सावधान होने की आवश्यकता है। बार बार परमेश्वर ऐसे मौके नहीं देगा। यह आखिरी और फाइनल अवसर है जो परमेश्वर मुझको और आपको देगा कि हम उसके इकलौते पुत्र पर आज विश्वास करके अपने आप को समर्पित कर दें और उसकी आज्ञाकारिता में चलने के लिए हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मुझे तू अपना आज्ञाकारी बेटा और बेटी बना, मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। निश्चित रूप से आज इस चीज की आवश्यकता है। नहीं तो लिखा है ना, यदि आज तुम उसका वचन सुनो तो अपने मनों को कठोर न करना, जैसे मस्सा और मरीबा में इस्राएलियों ने किया था और वे नाश हो गए। आज हमें अपने मन को कठोर नहीं परंतु नम्र करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के सम्मुख दीनता से आने की आवश्यकता है, ताकि आंसू बहा बहा कर परमेश्वर की उपस्थिति को मांगे, परमेश्वर तू अपना स्वभाव मुझको दे, ताकि जब तू आए तो मैं तेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकूं। नूह का वो समय था, नूह जब परमेश्वर ने जहाज के द्वारा अवसर दिया, परंतु किसी ने परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं किया, किसी ने परमेश्वर की बात को नहीं माना। आज भी ऐसा ही हो रहा है। परमेश्वर के लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, परंतु कौन उनकी सुन रहा है? उनको पकड़कर मारा जा रहा है, जेल खाने में ठूस दिया जाता है, उनकी बातों का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी बातों को फॉर्मल लिया जाता है। आज बहुत ही हमें सीरियसली परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है, नहीं तो शायद बहुत देर हो जाए और फिर हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अंतिम समय में विनाश का कारण, जैसे नूह, मैंने आपको इस चीज को बता दिया, नूह के समय में विनाश का कारण, लोग खाते पीते लेन देन करते, ये सारी चीजें थी नूह के समय में। आज भी हम इस चीज को देख रहे हैं। पहले क्या लोग खाते पीते होंगे, आज तो अच्छे से अच्छे चीजें बनाने की तमाम विधियां टीवी, इंटरनेट और यूट्यूब और तमाम तरह के फेसबुक और तमाम ऐप्स पर दिखाई देती है। लोग अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे खाऊ लोग हो गए हैं। आजकल खाने का शौक आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले बता दिया था इस चीज को। ब्याह करते होंगे, ब्याह की धूम है आज। कहीं आपको गार्डन नहीं मिलेगा, होटल फुल है, सब कुछ बिल्कुल, इतनी ब्याह शादी हो रही है पूछो मत। वहां पहले कितनी ब्याह शादी होती थी, बहुत कम होती होगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा ब्याह शादी होती होगी। लोग घर बनाते होंगे। देख लो, आज एक जरा सा पैसा आते ही घर बनाने की हम सोच रखते हैं, घर बन जाए। घर नहीं, वो आज आलिशान महल में लोग रहना चाहते हैं, आलिशान फ्लैट।
सोचते हैं कि हम सदा इस पृथ्वी पर अमर होकर अपने घर में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। ये सांसारिक चीजें संसार तक सीमित है, परंतु यदि आज मैंने और आपने परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो निश्चित मानिए अनंत काल का स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है, जहां सोने की सड़कें और बहुमूल्य घर परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार किए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब जगह तैयार कर लूंगा तो वापस तुमको लेने के लिए आऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। किसने करी ऐसी प्रतिज्ञा? कोई है ऐसा देवी देवता जिसने इस प्रकार की प्रतिज्ञा करी हो? केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह, जो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हमें आज वो दिन है जब हमें प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं, यहां पर परमेश्वर ने कितना, परमेश्वर का प्रेम देखिए आप। मैं तो कभी कभी सोच के कभी कभी आंसू बहने लगते हैं। नूह के समय में उसने जहाज का निर्माण करवाया, डिजाइन स्वयं उसने दी, और बनाने वाला नूह था। विश्वास के साथ उसने अपना वो परमेश्वर के बताए हुए जहाज को बनाया, और विश्वास के द्वारा वो बचा लिया गया। अगर वो जहाज को नहीं बनाता तो वो स्वयं नाश हो जाता। इसलिए परमेश्वर के वचन में नूह का वर्णन पाया जाता है कि विश्वास के द्वारा उसने जहाज को बनाया, और ऐसा करके उसने मानव जाति पर दोष लगाया। अर्थात यदि हम मन नहीं फिराते, हम विश्वास नहीं करते यीशु पर, परमेश्वर पर, तो दोषी ठहरेंगे। नए नियम में वचन में स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करता, वो परमेश्वर के क्रोध को देखेगा। बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय 16, 17, 18, ये पूरी तरह से, उसकी आखिरी आयत में भी यही लिखा है। हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने, उसने अपना प्रेम को किस प्रकार प्रकट किया है। हम तो पापी और नालायक और बिल्कुल गिरे हुए लोग थे, परंतु मेरे और आपको, मुझको और आपको बचाने के लिए उसने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान बलिदान कर दी है। वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। क्यों? उसका कारण मेरे और आपके पाप थे। यदि वो अपना मुंह खोल के पिलातुस को कह देता मैंने कोई पाप नहीं किया, तो पिलातुस ने स्वयं उससे कहा तू बोलता क्यों नहीं? क्या तुझे मालूम नहीं कि तुझे छोड़ देने का और तुझे क्रूस पर चढ़ा देने का भी मुझको अधिकार है? तो भी प्रभु यीशु ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा और यही कहा यदि तुझे ऊपर से ना दिया गया होता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपनी जान कलवरी के क्रूस पर बलिदान करी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि इस्राएलियों ने, यहूदियों ने उसका प्राण ले लिया और कितने क्रूर थे रोमी सिपाही, उन्होंने उसका प्राण। नहीं 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 नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपनी जान मानव जाति के लिए बलिदान करी है। उसका प्राण लेने का अधिकार किसी को नहीं था। प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलता है ना, क्या बोलता है?
मेरा पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूं। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है, और यह आज्ञा मुझको मेरे पिता से मिली है। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर ऐसा ही है। उसने अपने प्रेम के कारण अपनी जान कलवरी के क्रूस पर बलिदान करी और अपने आप को दुश्मनों के हवाले कर दिया। इतना प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर और कोई है? सभी लोगों की जान लेने के लिए आए, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत से पाओ। हालेलुया। इतने प्रेमी परमेश्वर की जब हम संतान हैं तो हमें क्यों नहीं समर्पणता के साथ उसके चरणों में आने की जरूरत है, क्योंकि इन अंतिम दिनों में पृथ्वी का विनाश अग्नि प्रलय से होगा। नूह के समय में जल प्रलय के द्वारा विनाश हुआ, इन अंतिम दिनों में अग्नि प्रलय के द्वारा पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। आप जानते हैं बाइबल के अंदर लिखा है, दूसरा पत्रस का 3 अध्याय पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। वहां लिखा है, प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और प्रभु के उस दिन के आने की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, जिसके कारण आकाश पिघल जाएगा और पृथ्वी के काम जल जाएंगे, परंतु हम उस नई पृथ्वी और नए आकाश की बाट जोते हैं जहां धार्मिकता वास करेगी। हालेलुया, हालेलुया। हमें पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके विश्वास में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर के लोगों ने बड़े बड़े काम किए। आज परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है। अब जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है रोमियो की पुस्तक के अंदर। वो कहता है, रात बहुत बीत गई, अब दिन निकलने पर है। बहुत ही अच्छा आयत है ये, आपको रोमियो की पुस्तक में आपको मिल जाएगी, 10वें अध्याय में मिलेगी शायद आपको। एक रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए अंधकार के कामों के तज कर ज्योति के हथियार बांध लो, और जैसा दिन को सोहता है वैसे ही सीधी चाल चलो। न लीला क्रीड़ा और न पियक्कड़पन और न लुचपन, न व्यभिचार, न झगड़े और डाह में, परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और अपनी शारीरिक लालसाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। बहुत ही स्पष्टता के साथ बोला है। रोमियो की पुस्तक का लिखने वाला पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आज तो लोग शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का ही उपाय ढूंढते रहते हैं। शरीर की अभिलाषा, संसार की अभिलाषा, ये लोगों को खा रही है। लोग इससे में बिल्कुल मस्त हैं। क्या परचेजिंग करनी है, कौन सा क्या लेना है, किस प्रकार से हमको सजना संवरना है, क्या हमको किस प्रकार, शारीरिक लालसाएं, विचार, व्यभिचार, गलतियां, गलत चीजें, अनैतिक बातें और ये तमाम चीजें, समलैंगिकता, ये तमाम चीजें गलत चीजों से संसार और संसार के लोग भरे हुए हैं। परंतु मुझको और आपको एक ज्योति के समान चमकना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है प्रशंसा करें। हमें बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। बहुत थोड़ा समय रह गया है, जब आने वाला आएगा और देर न करेगा, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास आज्ञाकारिता को बताता है। मैंने बताया
हमें आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर, इन अंतिम दिनों में मैं तेरी आज्ञाओं के अनुसार अपने आप को चला सकूं, मेरी सहायता कर, क्योंकि सहायता परमेश्वर की ओर से हमको मिलती है। लिखा है ना, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो मेरे पांव को कभी टलने ना देगा। मेरा रक्षक न कभी ऊंघेगा और न कभी सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा हर विपत्ति से तुझे बचाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर मेरा और आपका सहायक है तो हमें कैसा भक्ति में मनुष्य होने की आवश्यकता है। हमें भक्ति के अंदर परमेश्वर के लिए किस प्रकार जीने की आवश्यकता है। हम अपने आप को समर्पित करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अति दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जितने भी लोग आज वचन को सुन रहे हैं या सुनेंगे पिता, पर परमेश्वर एक एक के लिए मैं मांगता हूं, यीशु के लहू में हर एक को ढांपता हूं। हर अंधकार की शक्ति और शैतान की दुष्चालों को उनके जीवन से यीशु के नाम से दूर करता हूं पिता। शैतान की चालें बर्बाद होने पाए पिता, और आपके लोग इन अंतिम दिनों में पश्चाताप करते हुए आपके चरणों में समर्पण तक का जीवन व्यतीत करने पाए पिता परमेश्वर। शैतान की चालें बर्बाद हो जाए पिता। पर परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर हैं। इन अंतिम दिनों में अपने लोगों पर दया करिए। आज का वचन लोगों के लिए पिता परमेश्वर आशीष और छुटकारे का कारण बने पिता। जितने लोग बीमारी की अवस्था में, कमजोरी की अवस्था में, यीशु के नाम से उनके हर रोग को मैं यीशु के नाम से डांटता हूं और आज्ञा देता हूं, उनके शरीर से इसी समय दूर हो जाए। हालेलुया। यीशु का नाम उनको इसी समय चंगाई और छुटकारा देने पाए। आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है पिता। आज का वचन बहुतों के लिए छुटकारे का और आशीष का कारण बनने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन।